वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है सॉल्व द इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। तो ये इसका पार्ट 1 है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हर टर्म को पहली इक्वेशन की पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की हर टर्म को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन डालना है। ये पहली टर्म है, इसको पहले x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जमा का साइन बीच में डालेंगे। अब 2 को इस y i यानी इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 के या कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सेकंड के, इसको क्लोज कर देंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे, सेकंड टर्म की तरफ चलेंगे और उसको फिर बारी बारी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की हर टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन और -3i इंटू yi। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का पहला स्टेप है। इक्वल टू के बाद जो है, इक्वल टू के बाद 4 + i है, इसको हम वैसे ही रहने देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसको भी हम कुछ कर नहीं सकते। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। 2 × x is 2x प्लस 2 × yi becomes 2yi, i फॉर आयोटा और i फॉर इमेजिनरी, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -3 × x 3x एंड i, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -3y और i × i² और बराबर के साथ 4 + i जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की वो लिखते जाना है साथ। अब आप थर्ड स्टेप में हम जा रहे हैं। अब आपने i² की जगह पे -1 को पुट करना है, फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। -3y और i² की जगह इसकी वैल्यू -1 इक्वल टू के बाद 4 + i, 2x + 2yi -3xi, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और 3y × 1 3y ही रहेगा, 4 + i, सिर्फ साइन चेंज हुआ। अब आप देखेंगे कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक दूसरे से के करीब ले आते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे 2x और 3y जो हैं वो रियल पार्ट हैं इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के, और +2y और -3xy ये इमेजिनरी पार्ट हैं, इनको एक दूसरे के साथ लिख दिया और इक्वल टू के बाद 4 + i। अब हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को तोड़ लेंगे, रियल को रियल से इक्वेट कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास दो सिनेरियोज़ आएंगे प्राइमरीली। 2x + 3y = 4 और सेकंड सिनेरियो है 2yi -3xi = और i। तो रियल को रियल से इक्वेट कर दिया, रियल को रियल से इक्वेट कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर दिया। अब हमने बेसिकली करना ये है कि किसी तरह से, क्योंकि हमने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें इन टर्म्स को एक दूसरे से कैंसिल आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखें तो ये 2x है, यहाँ 3x है, तो और ये 3y है और ये 2y है, तो किसी एक फैक्टर से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये हमारे पास कोई एक सीन 2x का या y का जो है वो सेम हो जाए, तो उससे ये होगा कि फिर एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इक्वेशन 1 को, इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको अगर हम इक्वेशन 2 का नाम दें, इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से और इक्वेशन 2 को अगर हम सारी को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो फिर आप देखेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद x 6 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ जो x है वो 6 हो जाएगा। तो ये x और x एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो y का सोल्यूशन फिर हमारे पास आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिखने लगा हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगी 6x प्लस 9y इज़ इक्वल टू 12। इक्वेशन 2 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं ये -3 को पहले लिखने लगा हूँ x के नीचे लाने के लिए, तो ये -3 इंटू 2 -6xi प्लस 4yi इज इक्वल टू 2i। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में ऐड करेंगे। तो ये प्लस 6x है और ये माइनस 6x है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 प्लस 4 आप करेंगे 13 हो जाएगा, 13y, और 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो y का सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास 14/13। अब इस y को आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास x का आंसर भी आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग y इज़ इक्वल टू 14/13 इन इक्वेशन 1 और 2, आपकी मर्ज़ी है। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 जो है मल्टीप्लाई करने से पहले वाली है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर आप इसमें भी किसी में डाल दें तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपना को आंसर सिंपल रखने के लिए, यानी कि अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए इनिशियल टर्म में मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन 1 में। तो ये देखिएगा 2x प्लस 3 and y is 14/13 is equal to 4। 2x plus 14 and 3, 4 3s are 12, 3 1s are 4, 42/13 is equal to 4। 2x is equal to 4 and minus 42/13। 2x is equal to, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, इसके नीचे 1 लगा लें, 13 एलसीएम है, 13 1s are 30, 42, 1 13s are 30, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3s are 12 and 4 1s are 4 3s are 12 and 4 1s are 4 and 5 1, 52 minus 42। तो ये 2x is equal to 52 minus 42 will become 10 divided by 13। तो x क्योंकि निकालना है तो इस 2 को मैं इस साइड पर ले जाके डिवाइड करवा दूंगा। 10/13 इंटू 1/2, ये 2 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा x का वो आएगा 5/13। तो इस तरह से हमारा y 14/13 था और हमारा x 5/13 है। हमने रियल x एंड y के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे जो i इमेजिनरी था, वैसे हम रियल और इमेजिनरी फैक्टर्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। यहाँ उसने रियल के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि स्टार्ट में ही बात कर दी थी, इसलिए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये इमेजिनरी जो है ये यहाँ पे नहीं है। तो तब इस सिनेरियो को कंसीडर करते हुए क्वेश्चन के सिनेरियो के मुताबिक हमने इग्नोर करके इस आयोटा को फिर ऐड किया और इनको भी रियल सेंस में समझा यहाँ पे ऐड करने के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हम उसकी कंडीशन के मुताबिक जवाब
दे सकें। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। अब हम इसके पार्ट 2 पे चलेंगे। अब हम इसी तरह से इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। उसने एक और सेट दिया हुआ है, एक इक्वेशंस का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है इक्वेशन की फॉर्म में। इसको ब्लू पेन से लिखते हैं 3 - 2i x + yi is equal to 2x - 2yi plus 2i - 1। कह रहा है कि इसको भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। अगेन आप लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमारा ख़ुद ही आंसर आता जाएगा। 3 है, इसको x से मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा, प्लस का साइन डालें बीच में, 3 × yi 3yi माइनस 2i × x 2xi माइनस, ये माइनस मैंने सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि ये प्लस माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही रहना है। तो बेशक अंदर आप प्लस डाल दें, लेकिन ये माइनस और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। तो मैंने बेसिकली एक स्टेप जो है उसको बचाया है, तो ये -2xi लिख दिया है। तो इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये -2 और +x के मल्टीप्लाई करने के नतीजे में -2xi है। अब ये -2 और y, तो ये भी -2yi, ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि y से अंदर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे भी। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं, x से 2x - 4yi + 2i और -1। अब लेफ़्ट हैंड साइड को ज़रा क्लियर कर लें, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 3x + 3yi - 2xi - 2yi²। ये i और i ने मल्टीप्लाई होकर i² होना था और ये गलती होने लगी थी। ये देखिएगा -2i × yi, दोनों तरफ आयोटा है तो i × i ने भी मल्टीप्लाई होना होकर i² होना है, इज़ इक्वल टू 2x - 4y आयोटा + 2i - 1। अब i² की जगह -1 को पुट करते हैं, 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा -2y एंड -1 फॉर i²। राइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते जाएं। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 3x + 3yi - 2x आयोटा + 2y इज़ इक्वल टू 2x - 4y आयोटा + 2 आयोटा -1। अब रियल को रियल से मिला दें, यहाँ रियल 3x और 2y है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कर देते हैं। इस तरफ भी आप देखें कि 2x - 1 रियल है और -4yi + 2i इमेजिनरी है। अब रियल को आपने रियल से इक्वेट कर देना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास जो सिनेरियो बनेगा 3x + 2i इज़ इक्वल टू 2x - 1
और जो दूसरा सिनेरियो हमारे पास आएगा वो 3yi माइनस 2xi इज इक्वल टू माइनस 4yi प्लस 2i। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक को 1 का नाम दे दें, एक को 2 का नाम दे दें, क्योंकि इनसे हमने अभी काम लेना है। इनको हमने ऊपर नीचे रख के ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम x या y में से कोई एक वैल्यू जो है उसको सब्सटीट्यूट कर एलिमिनेट कर लें और दूसरे का हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ 3y है। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें मल्टीप्लाई करने से पहले तो हम मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं एक स्टेप और कर सके। वो आप देखें कि अगर हम ये माइनस 4yi है और ये 3yi है तो ये इसको मैं लेफ़्ट पे लाऊं अगर माइनस 4yi को तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा 4yi और ये माइनस 2xi और ये इस इक्वल टू के बाद जो चौथी टर्म है उसको मैं उधर ही रहने देता हूँ क्योंकि वो किसी के साथ नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। ये दो जो हैं ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये बनेगी 7yi माइनस 2xi इज इक्वल टू 2i। यहाँ पे आप देखें तो ये 3x और 2x है तो मैं इसको अगर x को यहाँ ले आऊँ तो ये भी एक स्टेप हम और कर सकते हैं। 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। बेसिकली हमारी इक्वेशन 1 अब ये बननी चाहिए। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि किसी तरीक पर हम इन किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि x या y में से कोई फैक्टर एलिमिनेट हो जाए। यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, ये माइनस के साइन के साथ है, ये प्लस के साइन के साथ है। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 1 से, तो फिर जो है हमारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ये देखें इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन 1 का सिनेरियो है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाने का मकसद सिर्फ ये है, ये बताने के लिए कि बेसिकली किसी न किसी फैक्टर से हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस आउट करने के लिए, वरना 1 यहाँ फ़र्क नहीं डालेगा। जस्ट एक स्टेप ये बताने के लिए कि हमें इस करैक्टरिस्टिक का पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ये 7y है, इसको y के नीचे लिखते हैं। ये माइनस 2x को x के नीचे लिखते हैं और 2i को बाहर। तो अब ये ऐड हो रही हैं दोनों। तो ये 2x प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल कर दिए हमने। यहाँ 0 आ गया। 7 प्लस 4 11 है। ये माइनस 2 और प्लस 2 ये भी 0 है। तो y जो है हमारे पास 0/11 या y हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर में 0 हो या डिनोमिनेटर में 0 हो वो पूरी फ्रैक्शन को 0 कर देता है। तो y हमारे पास 0 आया। अब इस y0 को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में दोनों में आप डाल के y की जगह पे तो x निकाल सकते हैं। मैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करने लगा हूँ। आप लिख सकते हैं कि पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ देखिएगा x प्लस 2 और 0 और माइनस 1। x प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1 और x कितना आया माइनस 1। तो ये हमारे दो आंसर्स हैं जो x और y रियल नंबर क्वेश्चन में पूछे थे, y 0 और x माइनस 1।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 की तरफ। बाज़ दफ़ा हम क्वेश्चन करते जाते हैं तो बाज़ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, हमें गौर करना पड़ता है। अब यहाँ पे 3x और 2x मेरे जहन में नहीं था, मुझे दोबारा जब मैंने इसको देखा सिचुएशन को तो मैंने कहा कि ये 2x यहाँ आके इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास फिर बनेगी। तो बाज़ दफ़ा हमें 2 से 3 दफ़ा मैथ के क्वेश्चंस को देखना चाहिए जब भी हम सॉल्व करते जाएं, ताकि कोई एक गलती भी छोटी सी हमारे पूरे क्वेश्चन को गलत ना कर दे, और ये बहुत ज़रूरी बात है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में भी यही काम करना है, यानी रियल एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। तो इमेजिनरी का फैक्टर जो है उसको आखिर में हम डाइल्यूट कर देते हैं, इसीलिए इंटेंशनली, क्योंकि रियल के कॉन्टेक्स्ट में बात करवा रहा है वो। 2x माइनस वाई आई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसी तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड अब देखें तो यहाँ पे बीच में पहले 2 क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेफ़्ट हैंड साइड पे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हमें, और ये जो है ये स्क्वायर है इसका, अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को पहले खोलेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको पता है फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एंड बी माइनस 2x माइनस वाई आई। ये लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो x प्लस वाई आई वैसे ही उतार लें। 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 16 आई स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आई। अब इस ब्रैकेट को भी खोल लें, माइनस 2x प्लस 2y आई इज इक्वल टू x प्लस वाई आई। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आपके सामने है आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें जो इसकी वैल्यू है, प्लस 24i माइनस 2x। अब ये माइनस x, ये x राइट हैंड साइड पर जो है इसको मैं यहाँ x से ला रहा हूँ, साइन चेंज कर दिया, ये 2y है ये y है, इसको भी मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ला रहा हूँ ताकि हम अपनी प्लस एंड माइनस सब्ट्रैक्शन कर सकें। इक्वल टू 0 अब लिखना है। 9 ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर -16 हो जाएगा, प्लस 24i माइनस 2x एंड माइनस x माइनस 3x प्लस 2yi माइनस yi will become प्लस yi is equal to 0। 9 में से 16 को माइनस करेंगे तो -7 आएगा, -7 प्लस 24i माइनस 3x प्लस yi इज इक्वल टू 0। अब ये आपके सामने है सिनेरियो कि ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो मज़ीद इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। अगर हम ये -7 और -3 ये रियल पार्ट्स हैं, पहले ज़रा रियल पार्ट को ऐसे लिख लेते हैं, यानी एक दूसरे के साथ। इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर दिया, इक्वल टू 0 है, राइट पे कुछ भी नहीं है क्योंकि हम सारा लेफ़्ट पे ले आए थे। अब इसका रियल पार्ट ये है, ये 0 से इक्वेट कर दें। इमेजिनरी पार्ट ये है, इसको भी 0 से इक्वेट कर दें। तो पिछली इक्वेशंस की तरह फिर हमारे पास 2 सिनेरियोज आ जाएंगे। -7 माइनस 3x इज़ इक्वल टू 0 एंड 24i प्लस yi इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली ही निकल आनी है क्योंकि -3x इज इक्वल टू -7 इधर जाके +7 हो जाएगा
x जो है वो हमारे पास 7/3 विद माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ मौजूद है। अब आप यहाँ चाहें तो हमारे पास ये जो x और ये आया है हमारे पास -7/3, तो यहाँ अब आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से डायरेक्टली y भी हमारे पास आ जाएगा। 24 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो -24, तो इस तरह से हमारा x -7/3 और y -24 आया। तो ये हमारा पार्ट 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया x एंड y रियल के लिए। अब हमने i या आयोटा या इमेजिनरी ये नहीं साथ लिखना। इस तरह से अब हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और चीज़ों के साथ। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया।